नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 12 भारत में धर्म यानी रिलीजन्स इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। भारत की धार्मिक विविधता को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छी शुरुआत स्वामी विवेकानंद के उस कोट से होती है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। एग्जैक्टली। और ये बात आज भी कितनी रिलेवेंट लगती है ना। बिल्कुल। और ये सहिष्णुता सिर्फ एक आप कह सकते हैं फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये भारत की लिविंग रियलिटी रही है। हाँ, इतिहास में सांप्रदायिक तनाव के पल भी आए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे से सीखने के उदाहरण कहीं ज्यादा हैं। सही बात है। धर्म एक बहुत पावरफुल टूल है। ये जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। तो चलिए इसी जोड़ने वाली स्पिरिट के साथ आज की हमारी चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, क्योंकि ये धर्म तो बहुत पुराना है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। हिंदू शब्द असल में एक ज्योग्राफिकल टर्म था, धार्मिक नहीं। ज्योग्राफिकल मतलब जो लोग सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पार रहते थे, पर्शियंस उन्हें हिंदू कहते थे। स का ह हो जाता था उनकी लैंग्वेज में। धीरे धीरे ये शब्द उस पूरे क्षेत्र के लोगों और उनके मिले जुले विश्वासों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, तो इसकी जड़ें प्री-वैदिक और वैदिक धार्मिक दर्शन में है। बिल्कुल। और इन दर्शनों का आधार है श्रुति। श्रुति यानी वो जो सुना गया। इसका मतलब ये लिखा नहीं गया था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली पास ऑन होता रहा। एग्जैक्टली। श्रुति का मतलब है दैट विच इज हर्ड। ये वो ज्ञान है जो माना जाता है कि ऋषियों को सीधे ब्रह्मांड से रिवील्ड हुआ था। और इन श्रुतियों में सबसे प्रमुख है वेद। वेद को ही हिंदू धर्म का फाउंडेशन माना जाता है। 4 वेद हैं, ये तो हम सब स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पर ऋग्वेद को सबसे पुराना और सबसे जरूरी क्यों माना जाता है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें करीब 1028 हिम्स यानी भजन है, जो अलग अलग देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम को समर्पित हैं। इसे आप उस दौर का एक ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन। हाँ, इसमें सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, उनकी सोच और प्रकृति को लेकर उनके आश्चर्य की झलक भी मिलती है। और सामवेद के बारे में कहते हैं कि वो म्यूजिकल है, तो क्या इसका मतलब है कि उसमें नए भजन हैं या वो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद को आप रिचुअल्स की हाउ टू गाइड कह सकते हैं। इसमें यज्ञ कैसे किया जाए, कौन से मंत्र बोले जाएं, बलिदान की प्रक्रिया क्या हो, इन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ये कर्म कांड पर फोकस करता है। और चौथा अथर्ववेद, वो इन सब से थोड़ा अलग लगता है। उसमें जादू टोना, बीमारियों के इलाज की बातें हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से जुड़ा लगता है। हाँ, अथर्ववेद आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं और उनके समाधानों से जुड़ा है। इसमें बीमारियों से बचने के मंत्र, बुरी आत्माओं को भगाने के तरीके और लंबी उम्र पाने के उपाय हैं। ये दिखाता है कि वैदिक धर्म सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों तक सीमित नहीं था। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये वेदों पर कमेंट्री हैं, राइट? बिल्कुल। ब्राह्मण वेदों के मंत्रों और यज्ञों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये वाय बताते हैं कि किस रिचुअल का क्या मतलब है। और अरण्यक? अरण्य मतलब जंगल। हाँ, तो ये फॉरेस्ट बुक्स हैं। ये उन ऋषियों के लिए थीं जो समाज से दूर जंगलों में रहकर ध्यान करते थे। इसमें यज्ञ के सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल मीनिंग पर जोर दिया गया है। और उपनिषद, इन्हें तो वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या सार। हाँ, उपनिषद प्योर फिलॉसफी है। यहाँ से कर्मकांड से हटकर ज्ञान की ओर फोकस शिफ्ट होता है। उपनिषद सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। ये हिंदू फिलॉसफी की रीढ़ है। तो एक तरफ यज्ञ और कर्मकांड थे और दूसरी तरफ उपनिषदों का गहरा ज्ञान। लेकिन आज हम जिस हिंदू धर्म को देखते हैं, जिसमें मंदिर और मूर्ति पूजा है, ये बदलाव कैसे आया? ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। पहले यज्ञ खुले में होते थे, धीरे धीरे मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आया जिसे पूजा कहा गया। और जब मूर्तियां आईं तो उन्हें रखने के लिए मंदिरों की जरूरत महसूस हुई। इस तरह अलग अलग विचारों के असिमिलेशन से
हिंदू धर्म ने एक व्यवस्थित रूप लिया। और इसी के साथ जीवन के लक्ष्यों को भी डिफाइन किया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये 4 पुरुषार्थ है। हिंदू ट्रेडिशन कहती है कि जीवन में काम मतलब प्लेजर और अर्थ मतलब मटेरियल वेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ये जरूरी लक्ष्य है। लेकिन उन्हें धर्म यानी राइचियसनेस के दायरे में रहकर पाना है। बिल्कुल। और इन तीनों को पूरा करने के बाद जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। इस लाइफ मैप को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए 4 आश्रमों का कॉन्सेप्ट भी है। पहला है ब्रह्मचारी, अ सेलिब्रेट स्टूडेंट। मुझे ये आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जैसा लगता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड है। फिर आता है गृहस्थ, अ हाउस होल्डर। जॉब, फैमिली, EMI, समाज की सारी जिम्मेदारियां। हाँ, ये समाज को चलाने वाला सबसे जरूरी स्टेज माना गया है। तीसरा है वानप्रस्थ, अ हर्मिट। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपकर एक सलाहकार की भूमिका में आ जाता है। जैसे फैमिली बिजनेस में पिता बेटे को चार्ज देकर खुद मेंटोर बन जाते हैं। और आखिरी स्टेज है सन्यासी, एन एसेटिक। जब इंसान सारी वर्ल्डली अटैचमेंट्स को त्याग कर सिर्फ मोक्ष पाने की कोशिश करता है। ये एक आइडियल लाइफ साइकिल का ब्लूप्रिंट है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि हम एक हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई शिव को परमेश्वर मानता है, कोई विष्णु को, तो कोई देवी को। क्या इन परंपराओं में कभी इस बात पर टकराव नहीं हुआ कि असली भगवान कौन है? ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती और जटिलता है। एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रमुख धाराएं हैं। पहली है वैष्णव, वैष्णविज्म, जो विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। दूसरी है शैव, शाइविज्म, जो शिव को परमेश्वर मानते हैं। इनकी जड़ें तो शायद प्री-वैदिक काल तक जाती है ना, वैदिक देवता रुद्र के रूप में। शैव मत बहुत प्राचीन है। तीसरी धारा है शाक्त, शक्तिज्म, जो देवी या स्त्री शक्ति यानी फेमिनिन पावर को सर्वोच्च मानती है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी ये सब इसी परंपरा का हिस्सा है। ये अपनी तंत्र परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं। तंत्र परंपराओं के लिए? अच्छा। और चौथी स्मार्टिज्म, ये उतना कॉमन नहीं सुना जाता। स्मार्त परंपरा आदि शंकराचार्य के दर्शन से प्रभावित है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक भगवान को सर्वोच्च नहीं मानते। ये 5 देवताओं शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य की पूजा करते हैं और सबको एक ही परम सत्य ब्रह्म का रूप मानते हैं। तो ये एक तरह से सबको साथ लेकर चलने वाली ट्रेडिशन है। बिल्कुल। यहीं पर सगुण और निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, राइट? बिल्कुल। स्मार्त परंपरा मानती है कि ब्रह्म के 2 रूप हैं। सगुण ब्रह्म, ब्रह्मन विद एट्रीब्यूट्स, यानी भगवान का पर्सनल फॉर्म जिसे आप पूज सकते हैं, जैसे शिव या विष्णु। और निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्मन विदाउट एट्रीब्यूट्स, जो फॉर्मलेस एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसे सिर्फ ज्ञान और ध्यान से महसूस किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता, वो निर्गुण है, लेकिन जब वो बर्फ बन जाता है या भाप तो उसका एक सगुण रूप हो जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। चलिए, ये तो हुई 4 बड़ी धाराएं। अब इनके अंदर जो अनगिनत पंथ और संप्रदाय हैं, उनमें से कुछ प्रमुख पर नजर डालते हैं। वैष्णव परंपरा में ही इतनी विविधता है। शुरुआत वारकरी पंथ से करते हैं, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। हाँ, वारकरी पंथ भक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये भगवान विष्णु के विठोबा रूप के भक्त हैं। इनका केंद्र पंढरपुर है। इनकी लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। ये शराब, तंबाकू से दूर रहते हैं। और इनकी सबसे खास पहचान है इनकी वार्षिक वारी पदयात्रा। मैंने इसके बारे में सुना है। लाखों लोग अपने संतों की पादुकाओं को पालकी में रखकर पंढरपुर तक पैदल जाते हैं। और उस यात्रा में एक अद्भुत रस्म होती है, रिंगन। इसमें एक पवित्र घोड़ा तीर्थयात्रियों के बनाए घेरे के बीच से दौड़ता है और भक्त उसके खुरों से उड़ी धूल को आशीर्वाद समझकर माथे पर लगाते हैं। वाओ! ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, एक उत्सव है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे महान संत इसी परंपरा से थे। वैष्णव मत में एक और बहुत बड़ा समूह है रामानंदी संप्रदाय। इन्हें बैरागी भी कहते हैं। हाँ, ये एशिया का सबसे बड़ा मोनास्टिक ग्रुप माना जाता है। ये राम की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि मोक्ष के लिए सिर्फ भक्ति काफी नहीं, कठोर तपस्या भी जरूरी है। और आज के समय में ISKCON की वजह से ब्रह्म संप्रदाय भी काफी जाना जाता है। बिल्कुल। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना तो मध्वाचार्य ने की थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णववाद ने इसे बंगाल में नई ऊर्जा दी और ISKCON ने तो कृष्ण भक्ति के इस रूप को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। सही बात है।
विष्णु के इस पर्सनल फॉर्म की भक्ति तो समझ आती है, लेकिन शिव की पूजा का स्वरूप तो इससे काफी अलग है। कहीं वो परम योगी हैं तो कहीं विध्वंसक। शैव परंपराओं में ये विविधता कैसे दिखती है? शैव परंपरा में भी बहुत डाइवर्सिटी है। एक तरफ नाथ पंथी हैं जो गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायी हैं। ये वॉन्डरिंग मंक्स होते हैं जो हठ योग का अभ्यास करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा उन्हें जटाओं में शरीर पर भस्म लगाए और अपने साथ एक पवित्र अग्नि धुनी रखे हुए। बिल्कुल, उनका लक्ष्य योग के जरिए अपने शरीर को ही शिव के समान बना लेना है। और दूसरी तरफ लिंगायत हैं, जो एक तरह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से पैदा हुए। बिल्कुल, लिंगायत, जिन्हें वीर शैववाद भी कहते हैं, 12वीं सदी में बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है धार्मिक पहचान को लेकर। लिंगायत एकेश्वरवादी हैं और शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये वेदों के अधिकार और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। एक मिनट, वेदों को अस्वीकार करना तो हिंदू धर्म की नींव पर ही सवाल उठाने जैसा है। उस समय के दूसरे ब्राह्मणवादी समूहों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? जरूर कोई टकराव हुआ होगा। जबरदस्त टकराव हुआ। बसवन्ना खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो एक तरह की स्पिरिचुअल पार्लियामेंट थी, जहां हर जाति और वर्ग के लोग, महिलाएं भी आकर अपने विचार रख सकते थे। इसलिए कई लिंगायत आज खुद को हिंदू धर्म से अलग एक स्वतंत्र धर्म मानते हैं। हाँ, ये डिबेट आज भी चलती है। शैव मत में एक और पंथ है जिसके बारे में बहुत रहस्यमयी और डरावनी बातें सुनने को मिलती हैं, अघोरी। हाँ, उनका रास्ता बहुत चरम है, एक्सट्रीम है। ये शिव के भैरव रूप के उपासक हैं। इनका अभ्यास श्मशान घाटों में होता है, लेकिन इसे समझने के लिए उनकी फिलॉसफी को समझना होगा। क्या फिलॉसफी है? उनका मानना है कि अगर ईश्वर हर जगह है तो शमशान में भी है, लाश में भी है, गंदगी में भी है। किसी भी चीज से घृणा या डर का मतलब है कि आप अभी भी डुअलिटी में जी रहे हैं। आप ईश्वर को हर जगह नहीं देख पा रहे। तो उनकी ये चरम प्रैक्टिसेस असल में नॉन डुअलिटी को पाने का एक रैडिकल तरीका है, एक तरह की स्पिरिचुअल एक्सपोजर थेरेपी। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये सेंशुअल प्लेजर, क्रोध, लालच, भय और घृणा जैसे सभी बंधनों से मुक्त होने का उनका तरीका है। ये रास्ता सबके लिए नहीं है, लेकिन ये शैव परंपरा की डाइवर्सिटी को दिखाता है। दक्षिण भारत में सिद्धार्थ की भी एक बहुत ही अनोखी परंपरा रही है। ये संत भी थे, डॉक्टर भी और अल्केमिस्ट भी। हाँ, सिद्ध परंपरा तमिलनाडु की देन है। ये मानते थे कि इस शरीर को सिद्ध करके, यानी परफेक्ट बनाकर अमरता पाई जा सकती है। इसके लिए वो विशेष रसायनों, जिन्हें रसायन कहते थे, और एक खास तरह के प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और वर्मम, जो एक मार्शल आर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों हैं, उसके संस्थापक भी सिद्धों को ही माना जाता है। बिल्कुल, वर्मम शरीर के वाइटल पॉइंट्स का ज्ञान है। सिद्धों को पता था कि इन पॉइंट्स पर दबाव डालकर बीमारी ठीक भी की जा सकती है और दुश्मन को हराया भी जा सकता है। ये दिखाता है कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग-अलग नहीं थे। ये तो सब जाने पहचाने नाम है, लेकिन एक और बहुत रेयर ट्रेडिशन है, श्रॉटिज्म। ये क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक अति रूढ़िवादी समुदाय है, जिसमें केरल के नंबूद्री ब्राह्मण आते हैं। जहाँ ज्यादातर हिंदू दर्शन वेदांत यानी उपनिषदों के ज्ञान को मानता है, वहीं ये पूर्व मीमांसा को मानते हैं। और पूर्व मीमांसा क्या है? इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, वेदांत ज्ञान पर जोर देता है, यानी क्या सच है, लेकिन पूर्व मीमांसा कर्म पर जोर देती है, यानी कैसे वैदिक अनुष्ठान को एकदम सही ढंग से किया जाए। उनके लिए सही एक्शन ही धर्म है, न कि सिर्फ सही नॉलेज। अच्छा। इसी वजह से इन्होंने सौम्याग्यम और अग्निचयन जैसे प्राचीन वैदिक यज्ञों को आज भी जिंदा रखा है, जो भारत के बाकी हिस्सों से लगभग लुप्त हो चुके हैं। तो ये पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे एक ही वैदिक जड़ से कितनी अलग-अलग शाखाएं निकलीं। लेकिन समय के साथ इन सब में बदलाव भी तो आए होंगे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक रिलीजियस रेवोल्यूशन की तरह आया। ये एक तरह से धर्म का डेमोक्रेटाइजेशन था।
तब तक धर्म और ग्रंथ ज्यादातर संस्कृत में थे और उन पर पुजारी वर्ग का कंट्रोल था। और भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषाओं में लिखना और गाना शुरू किया। बिल्कुल, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने भक्ति का संदेश आम जनता तक पहुंचाया। और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, उसने जाति और धर्म की दीवारों पर भी चोट की। कबीर जुलाहे थे, रैदास, चर्मकार थे, लेकिन उनके पद आज भी गाए जाते हैं। दक्षिण भारत में तो ये आंदोलन और भी पहले शुरू हो चुका था। आलवार और नयानार संत। हाँ, विष्णु के भक्त आलवार और शिव के भक्त नयानार घूम घूम कर अपनी स्थानीय भाषा में भजन गाते थे और उन्होंने जाति और लिंग के बंधनों को तोड़ा। अंडाल जैसी महिला संत भी इसी आंदोलन की देन है। और फिर आया आधुनिक काल, अंग्रेजों का दौर। उस समय धर्म में सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई? आधुनिक काल तक हिंदू धर्म में कई सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, जैसे ब्राह्मणों का अत्यधिक वर्चस्व, सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था का कठोर रूप। और जब अंग्रेजों के जरिए समानता और तर्क जैसे पश्चिमी विचार भारत आए, तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई विचारकों को लगा कि धर्म में सुधार की जरूरत है। हाँ, और इसी से ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे आंदोलनों का जन्म हुआ। उन्होंने ये तर्क दिया कि ये समस्याएं धर्म का मूल हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में आई विकृतियां हैं और हमें वापस वेदों और उपनिषदों के शुद्ध ज्ञान की ओर लौटना चाहिए। तो ये था हिंदू धर्म, उसकी अनगिनत शाखाओं और समय के साथ उसमें आए बदलावों पर एक विस्तृत विश्लेषण। ये दिखाता है कि ये कोई ठहरा हुआ धर्म नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा नए विचारों को अपने में समाहित करती रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक है वो है ब्रह्मो आंदोलन, ब्रह्मो मूवमेंट। इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमें आप सोचिए 19वीं सदी के भारत में जाना होगा। राइट। एक ऐसा दौर था वो जब समाज और धर्म में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। मतलब लोग सदियों से चली आ रही प्रथाओं पर पहली बार इतने बड़े लेवल पे सवाल उठा रहे थे। एक तरह का इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। परफेक्ट वर्ड, एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, खासकर बंगाल में। और इसी माहौल से निकल कर आते हैं राजा राम मोहन रॉय। हाँ, राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। सोर्सेस के हिसाब से वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई थीं, जो अंधविश्वास थे, वो उनके खिलाफ थे। एग्जैक्टली। वो एक तरह से धर्म की स्प्रिंग क्लीनिंग करना चाहते थे। राइट। जैसा आपने कहा। हाँ। और इसी मकसद से उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और उनकी सबसे फंडामेंटल चोट किस चीज पर थी? उनकी सबसे गहरी चोट थी आइडोलेट्री पर, मतलब मूर्ति पूजा। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं हो सकता। ये तो उस वक्त के लिए एक धमाका रहा होगा। बहुत बड़ा। आज हमें ये बात शायद नॉर्मल लगे, लेकिन उस समाज में जहां भक्ति का मतलब ही किसी मूर्ति या तस्वीर से जुड़ना था, हाँ बिल्कुल, वहां ये कहना कि ये सब जरूरी नहीं है, ये बहुत बहुत रैडिकल बात थी। और वो सिर्फ फिलॉसफी पर ही नहीं रुके, उन्होंने समाज में जो असल में हो रहा था उसे भी चैलेंज किया, जैसे कि सती प्रथा। हाँ, और ये सिर्फ आवाज उठाना नहीं था, उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन चलाया। अच्छा। अपने लेखों से, बहसों से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये प्रथा धर्म का हिस्सा है ही नहीं, ये तो एक सामाजिक बुराई है। और उनके लगातार प्रयासों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने इसे कानूनन खत्म किया। ये उनकी स्ट्रैटेजी की खूबी थी, है ना, कि वो शास्त्रों का ही हवाला देकर साबित कर रहे थे कि ये सब बाद में जोड़ा गया है। बिल्कुल। और समाज को बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका क्या है? शिक्षा। एग्जैक्टली। नॉलेज इज पावर। इसीलिए उन्होंने लोगों तक, खासकर वेस्टर्न एजुकेशन पहुंचाने के लिए स्कूल भी स्थापित किए। मतलब उनका मानना था कि एक बार लोग रैशनली सोचना सीख गए तो वो खुद ही इन कुरीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यही। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक कैरिस्मेटिक लीडर के जाने के बाद मूवमेंट या तो बिखर जाता है या भटक जाता है। रॉय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? शुरुआत में तो मशाल जलती रही। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, हाँ, उन्होंने लीडरशिप संभाली। वो एक शानदार लेखक और विचारक थे, पर उनके समय में एक नया चैलेंज सामने आया। वो क्या था? ईसाई मिशनरी, जो बड़े पैमाने पर गरीबों और पिछड़े वर्गों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। टैगोर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अच्छा, तो ये लड़ाई अब दो तरफा हो गई। एक तरफ अपने ही समाज के अंदर की बुराइयों से लड़ना और दूसरी तरफ बाहरी धार्मिक प्रभावों से अपने धर्म को बचाना।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। टैगोर का अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने हिंदू समाज से कहा कि देखो, अगर आप अपने ही लोगों को सम्मान और बराबरी नहीं दोगे, अगर जाति के नाम पर उन्हें कुओं से पानी नहीं भरने दोगे, मंदिरों में घुसने नहीं दोगे, तो कोई और आकर उन्हें गले लगाएगा ही। बात तो सही है। उनका कहना था कि समस्या धर्म परिवर्तन में नहीं, उन वजहों में है जो लोगों को अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर करती हैं। घर की कमियों को दूर करो, लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये तो काफी बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। लेकिन फिर केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है और वो ज्यादा रेडिकल थे। बहुत ज्यादा। वो युवा थे, जोशीले थे और चाहते थे कि बदलाव तेजी से हो। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। मतलब उन मुद्दों पर जिन पर पुराने सदस्य शायद उतनी मुखरता से बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि ब्रह्म समाज के जो पुराने ज्यादा कंजर्वेटिव सदस्य थे, उनके साथ मतभेद शुरू हो गया। अरे मतलब मूवमेंट में फूट पड़ गई। ये तो बिल्कुल आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज जैसा है। बिल्कुल वही हुआ। एक मेन पार्टी होती है, फिर युवा नेताओं को लगता है कि पुराने नेता बहुत स्लो हैं, तो वो अपनी अलग प्रगतिशील पार्टी बना लेते हैं। एग्जैक्टली। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। पर मजे की बात यह है कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अच्छा। बाद में खुद केशव चंद्र सेन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से करके अपने ही सिद्धांतों को तोड़ा है। ओहो। इससे नाराज होकर उनके ग्रुप में से भी कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। गजब। मतलब जो ऊर्जा समाज सुधार में लगनी थी, वो आपसी स्प्लिट्स और मतभेदों में बट गई। और यही हमें किसी भी बड़े रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में एक जरूरी बात सिखाता है कि जब बदलाव की लहर तेज होती है तो वो अक्सर अपने ही किनारों को काटने लगती है। हाँ, मेरी वाली आइडियोलॉजी ज्यादा सही है वाली लड़ाई। बिल्कुल। ईगो क्लैशेस और इन विभाजनों के बाद आंदोलन बंगाल के बाहर उतना प्रभावी नहीं हो सका। तो जहां एक तरफ ब्रह्म समाज वेदों की एक रैशनलिस्ट व्याख्या कर रहा था, वहीं एक और आंदोलन उभर रहा था जिसका रास्ता बिल्कुल अलग था। मतलब भक्ति का, डिवोशन का। रामकृष्ण मिशन। हाँ, ये बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित इस मिशन ने ईश्वर के प्रति सर्वोच्च भक्ति की बात की, जहां ब्रह्म समाज कह रहा था कि ईश्वर सिर्फ निराकार है। रामकृष्ण मिशन का दर्शन था कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। एग्जैक्टली। वो एक मूर्ति में भी उतना ही है जितना इस पूरी सृष्टि में। आपका जिससे कनेक्शन बने, आप उस रास्ते से उस तक पहुंच सकते हैं। ये एक ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच था। और इसी मिशन की मशाल को पूरी दुनिया में लेकर गए स्वामी विवेकानंद। हाँ, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका तो अप्रोच ही कमाल का था। वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारत का युवा शारीरिक रूप से भी मजबूत बने। और उनका वो फेमस कोट है कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ एक कोट नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। सोचिए, भारत उस समय गुलाम था। अंग्रेजों ने एक इमेज बना दी थी कि भारतीय लोग स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड हैं, लेकिन फिजिकली कमजोर हैं। हाँ, विवेकानंद इस इमेज को तोड़ना चाहते थे। वो एक मस्कुलर हिंदुइज्म की बात कर रहे थे कि एक मजबूत शरीर में ही एक मजबूत मन और आत्मा रह सकती है। नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने का एक पावरफुल तरीका था ये। बहुत पावरफुल। तो 1897 में जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, तो इसका दर्शन 3 स्तंभों पर आधारित था। क्या थे वो 3 स्तंभ? पहला, वेदांतिक आध्यात्मिकता का प्रसार करना। मतलब उपनिषदों का जो गहरा ज्ञान है उसे दुनिया तक पहुंचाना। कि हर इंसान के अंदर डिविनिटी है, जो उन्होंने शिकागो में कहा था। हाँ, कि हर धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है। और तीसरा, जो सबसे क्रांतिकारी था, मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। हाँ, उन्होंने पूजा पाठ की डेफिनेशन ही बदल दी। कहा कि असली पूजा मंदिर में घंटे बजाना नहीं, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की सेवा करना है। ईश्वर इंसानों में ही बसता है, इसलिए इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। बिल्कुल। इसी सोच के साथ रामकृष्ण मिशन ने स्कूल, अस्पताल बनाए। तो विवेकानंद एक ग्लोबल इंक्लूसिव हिंदुइज्म की बात कर रहे थे, लेकिन एक और भी आवाज थी जो ज्यादा असर्टिव थी और जो कहती थी बैक टू द वेदास। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की। सही। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उनका मानना था कि असली शुद्ध हिंदू धर्म सिर्फ वेदों में है। वेद ही सर्वोच्च हैं, इनफैलिबल हैं। उनका कहना था कि पुराणों और दूसरी स्मृतियों ने असली वैदिक ज्ञान को मिलावटी कर दिया है। हाँ, कि उसमें अंधविश्वास और कुरीतियां घोल दी हैं। इसलिए अगर धर्म को बचाना है
तो सीधे सोर्स पर, वेदों पर वापस जाना होगा। ब्रह्म समाज की तरह इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया और शिक्षा पर बहुत जोर दिया। डीएवी स्कूल और कॉलेज उन्हीं की देन है। हाँ, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन से बहुत अलग बनाती थी। और वो था शुद्धि आंदोलन। हाँ, ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसका मकसद था उन लोगों की घर वापसी कराना जिन्होंने या जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया था। एक तरह का काउंटर कन्वर्जन प्रोग्राम। बिल्कुल, ये अप्रोच काफी असर्टिव था, कुछ लोगों के लिए अग्रेसिव भी। जहां विवेकानंद सभी धर्मों को एक बता रहे थे, वहीं आर्य समाज वैदिक धर्म की श्रेष्ठता पर जोर दे रहा था। तो ये सारे मूवमेंट्स थे जो वैदिक सिस्टम के अंदर रहकर उसे रिफॉर्म या रिवाइव करना चाहते थे। लेकिन अब बात करते हैं उन फिलॉसफीज की जो इस पूरे वैदिक सिस्टम के बाहर खड़ी थीं। श्रमण स्कूल। बिल्कुल, श्रमण का मतलब है तपस्या करने वाला। ये वो दार्शनिक थे जो ब्राह्मणों के कर्मकांड, यज्ञ और जाति व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। इन्हें नास्तिक या हेटेरोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ नास्तिक का मतलब वेदों को परम सत्य न मानने वाला है। इसमें बौद्ध और जैन धर्म तो आते ही हैं, पर दो और स्कूल बहुत दिलचस्प हैं, आजीवक और अज्ञान। आजीवक, इनकी मेन फिलॉसफी क्या थी? ये नाम ही बड़ा यूनिक है। इनकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खली गोसाल ने की थी और इनका केंद्रीय सिद्धांत है नियति, फेट, किस्मत, एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। उनका मानना था कि इंसान की कोई फ्री विल, कोई स्वतंत्र इच्छा होती ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, वो सब पहले से तय है। एक मिनट, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हमारी सारी सीख तो यही है कि कर्म करो, और ये कह रहे हैं कि कर्म ही एक भ्रम है। हाँ, बिल्कुल। इस सोच के साथ कोई सुबह बिस्तर से उठता कैसे होगा कि आज मेहनत करके क्या फायदा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और सोचिए समाज पर इसका क्या असर पड़ता होगा। अगर कोई अपराध करता है तो क्या वो उसकी गलती है या बस उसकी नियति? इसीलिए ये विचारधारा इतनी रैडिकल और कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी। तो क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी फिलॉसफी थी या इसका कोई बड़ा फॉलोअर भी था? नहीं, ये काफी प्रभावशाली थी। मौर्य सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अच्छा। हाँ, अशोक के शिलालेखों में भी उनके लिए गुफाएं दान करने का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये तो हुई नियति की बात। अब आते हैं दूसरे स्कूल पर, अज्ञान। नाम से ही लग रहा है इग्नोरेंस। इनका क्या कहना था? अज्ञान संप्रदाय रैडिकल स्केप्टिसिज्म में विश्वास करता था। उनका मानना था कि आप किसी भी चीज के बारे में निश्चित ज्ञान, सर्टेन नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकते। मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ, एक तरह से यही उनका मूल मंत्र था। आज के इंफॉर्मेशन एज में जहां हम सब गूगल के एक्सपर्ट हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। मुझे नहीं पता कहना तो जैसे आज सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल, वे खंडन यानी रेफ्यूटेशन में माहिर थे। किसी भी तर्क को ऐसे तोड़ मरोड़ देते थे कि सामने वाला चुप हो जाए। अगर आप कहेंगे ये एक कप है, तो वो कहेंगे हो सकता है, पर क्या आप 100% श्योर हैं? क्या पता हम सब एक सपने में हो। एग्जैक्टली। वो हर चीज पर, हर ज्ञान पर सवाल उठाते थे और अंत में कहते थे कि सबसे बेहतर है चुप रहना और कोई भी डेफिनेट ओपिनियन ना रखना। तो एक तरफ थे वो जो कहते थे सब कुछ लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ वो जो कहते थे हम कुछ जान ही नहीं सकते। वाकई भारत की दार्शनिक परंपरा में विचारों की कितनी विविधता रही है। सही कहा। ये दिखाता है कि उस दौर में कितनी खुली बहस होती थी, कितने अलग अलग तरीकों से लोग सच को खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी कुछ बेहद अलग अलग दार्शनिक विचारधाराएं और सामाजिक धार्मिक आंदोलन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। ये दुनिया के उन मेजर रिलीजन्स में से एक है जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में है, लेकिन आज इसकी शाखाएं पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई हैं। और इसकी पूरी कहानी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, सिद्धार्थ, जिन्हें हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आध्यात्मिक तौर पे ही नहीं, आंकड़ों में भी एक बड़ी ग्लोबल फोर्स है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। चौथा सबसे बड़ा? वाह। हाँ, दुनिया की लगभग 7% आबादी, मतलब 500 मिलियन से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भारत में ये आबादी का करीब 0.7% है, यानी लगभग 8.4 मिलियन लोग, जिनमें से एक बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी अपने आप में किसी एपिक फिल्म से कम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, एक राजकुमार जो महलों में पैदा हुआ। उनका जन्म
563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, जो बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र दिन माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ महलों और ऐशो-आराम की कहानी नहीं है। उनकी एक पर्सनल लाइफ भी थी। राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उनके त्याग को और भी बड़ा बना देता है। एग्जैक्टली ये कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। उनके पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, परिवार, धन, स्टेटस। और फिर भी एक सवाल उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। हाँ, कि जीवन का सच क्या है, ये दुख क्यों है। और इसी सवाल ने कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट खड़ा कर दिया। 29 साल की उम्र में एक रात वो चुपके से अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ पीछे छोड़कर निकल गए। अपने घोड़े, कंथक और सारथी चन्ना के साथ। इस घटना को महाअभिनिष्क्रमण या द ग्रेट रेनिंसिएशन कहा जाता है। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था जहां तक मैंने पढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उन्हें समझ आया कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया दुख और पीड़ा से भरी है। अगले 6 साल वो एक तपस्वी की तरह भटके। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए, ये जानने के लिए कि क्या इससे सत्य मिलेगा। मतलब उन्होंने दोनों एक्सट्रीम स्ट्राइक किए, पहले एक्सट्रीम लग्जरी और फिर एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। बिल्कुल। और फिर वो गया पहुंचे जो आज बिहार में है। वहां वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और यहीं 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, उन्होंने दुख का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता खोज लिया और उसी पल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, द एनलाइटेंड वन। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने इसे अपने तक नहीं रखा। वो वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे। हाँ। और वहां एक डियर पार्क में अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिन्होंने तपस्या के दौरान उनका साथ छोड़ दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्नों की नींव पड़ी। बुद्धा द टीचर, धम्मा द टीचिंग्स और संघ द कम्युनिटी। और वो 5 साथी ही पहला संघ बने। जी, एक राजकुमार जो महलों में पैदा हुआ, उसने अपना अंत एक सामान्य व्यक्ति की तरह 80 साल की उम्र में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव में किया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये अपने आप में उनके पूरे जीवन के संदेश का प्रतीक है। सही बात है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार वो पहले या आखिरी बुद्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, उनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं, जैसे कश्यप बुद्ध, और भविष्य में भी होंगे, जिन्हें मैत्रेय कहा जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस लिनिएज ऑफ एनलाइटनमेंट है। तो बुद्ध ने असल में सिखाया क्या? उनके ज्ञान का सार क्या था? सुना है कि इसे 4 आर्य सत्यों या 4 नोबल ट्रूथ्स में समराइज किया जा सकता है। हाँ, और ये 4 सत्य किसी डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह हैं, एक तरह से। अच्छा, कैसे? पहला सत्य है दुख, लाइफ हैज सफरिंग। ये एक हकीकत है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। जो चाहते हैं वो नहीं मिलना, जो नहीं चाहते वो मिलना, ये सब दुख है। ये तो काफी पेसिमिस्टिक लिंक है कि लाइफ इज सफरिंग। पहली नजर में लगता है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दूसरा सत्य है समुदाय, यानी दुख का कारण। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है तृष्णा या डिजायर, क्रेविंग। हाँ, चीजों से, लोगों से, विचारों से हमारा अटैचमेंट। यही इच्छा हमें संसार के चक्कर में, यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल में फंसाए रहती है। मतलब ये जो मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है वाली फीलिंग है, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? बिल्कुल, और यहीं से होप आती है। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, दुख का अंत संभव है। इस तृष्णा को, इस क्रेविंग को मिटाया जा सकता है। और चौथा सत्य है मार्ग, दुख के अंत तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक प्रैक्टिकल पाथ है। ये दिलचस्प है। तो दुख का कारण भी बताया और उसका अंत भी संभव है, ये भी बताया। लेकिन ये सब तो फिलॉसफी है। क्या बुद्ध ने कोई प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया कि इस दुख से बाहर कैसे निकलें, रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? बिल्कुल, और यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, एक पूरा एक्शन प्लान दिया। इसे ही अष्टांगिक मार्ग
या द नोबल एटफोल्ड पाथ कहते हैं। ये एक मिडिल पाथ है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब न तो महलों वाली लग्जरी और न ही भूखे रहने वाली तपस्या, एक बैलेंस्ड अप्रोच। एग्जैक्टली। तो क्या है ये 8 रास्ते? इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है। पहले विजडम की बात करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, बिना किसी फिल्टर के, और सम्यक संकल्प, राइट थॉट, यानी अपने मन में अच्छे और नॉन हार्मिंग विचार रखना। मतलब व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू इंटेंड। ये तो सोच के लेवल पे काम करना हुआ। एग्जैक्टली। फिर आता है एथिकल कंडक्ट, यानी हमारा व्यवहार। इसमें 3 चीजें हैं, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, यानी सच बोलना, प्यार से बोलना, गॉसिप से बचना। हाँ, और सम्यक कर्म, राइट एक्शन, यानी ऐसे काम करना जिससे किसी को नुकसान ना हो, जैसे चोरी या हिंसा से बचना, और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत रेलेवेंट है। मतलब ऐसा काम करना जो एथिकल हो, जिससे किसी का शोषण ना हो रहा हो। आपने सही पकड़ा। और आखिरी हिस्सा है मेंटल डिसिप्लिन का, जो सबसे चैलेंजिंग है। इसमें है सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, यानी पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करना और नेगेटिव थॉट्स को रोकना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपने विचारों और फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना। और आखिर में सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, यानी ध्यान के जरिए मन को एक जगह केंद्रित करना। ये तो एक पूरी लाइफ मैनुअल है। एक और बात जो सोर्सेज में मेंशन्ड है वो ये कि बौद्ध धर्म वेदों को अथॉरिटी नहीं मानता। हाँ, और आत्मा के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट करता है। ये थोड़ा रेडिकल लगता है। ये बहुत रेडिकल था, खासकर उस समय के लिए, जहां ज्यादातर भारतीय दर्शन एक परमानेंट अनचेंजिंग सोल या आत्मान की बात करते हैं। बुद्ध ने अनात्मन या नो सोल का सिद्धांत दिया। नो सोल। हाँ, उनका कहना था कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो बस फिजिकल और मेंटल कंपोनेंट्स का एक टेम्पररी कलेक्शन है जो लगातार बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुद्ध के जाने के बाद एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उनकी सारी टीचिंग्स तो ओरल थी, कहीं लिखी हुई नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक जस का तस कैसे पहुंचाया जाए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अगले 500 सालों में 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स बुलाई गईं। इन काउंसिल्स में हजारों मॉन्क्स इकट्ठा होते थे और बुद्ध की शिक्षाओं को रिसाइट करके, डिबेट करके उन्हें सिस्टमेटाइज करते थे। और इन्हीं काउंसिल्स का नतीजा था त्रिपिटक। हाँ, त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां, 3 बास्केट्स। ये बौद्ध धर्म के मेन स्क्रिप्चर्स हैं। पहली है विनय पिटक, जिसमें मॉन्क्स और नन्स के लिए डिसिप्लिन के रूल्स हैं। ओके। दूसरी है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के मुख्य उपदेश और डायलॉग्स हैं। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जो कि बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। एक बात और, ये सब पाली भाषा में लिखा गया, संस्कृत में नहीं। एक छोटा डिटेल लगता है, पर शायद इसका महत्व बहुत बड़ा है ना? अरे ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम था जी। उस दौर में, जब सारा ज्ञान और धर्म ग्रंथ संस्कृत में थे, जी, जो सिर्फ विद्वानों और ब्राह्मणों तक सीमित थी। बुद्ध की शिक्षाओं को आम लोगों की भाषा पाली में लाना ज्ञान को डेमोक्रेटाइज करने जैसा था। बिल्कुल, ये बौद्ध धर्म के कोर प्रिंसिपल्स में से एक को दिखाता है कि मुक्ति का मार्ग किसी एक वर्ग या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए खुला है। भाषा का चुनाव इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत था। पर जैसे जैसे समय बीता, चीजें बदलने लगीं। इंटरप्रिटेशन को लेकर मतभेद होने लगे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद ही संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ और 2 स्कूल बने, स्थविर निकाय और महासांघिक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बौद्ध धर्म की आत्मा ही जैसे 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं से हटना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो मानते थे कि समय के साथ दर्शन को भी इवॉल्व होना चाहिए। यहीं से जन्म हुआ हीनयान और महायान का। हाँ, और ये नाम भी एक दूसरे के विरोध में रखे गए। हीनयान का मतलब है छोटा वाहन या लेसर व्हीकल। हाँ, ये ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव स्कूल था। उनका मानना था कि बुद्ध एक महान शिक्षक थे, कोई भगवान नहीं, इसलिए वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे।
और उनका पूरा फोकस बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर था। तो उनका अल्टीमेट गोल क्या था? उनका लक्ष्य था व्यक्तिगत मोक्ष यानी अरहत बनना, एक ऐसा इंसान जिसने आत्म अनुशासन और ध्यान से अपनी इच्छाओं को खत्म कर लिया है और निर्वाण प्राप्त कर लिया है। एक पर्सनल जर्नी। हाँ, एक पर्सनल जर्नी थी। सम्राट अशोक ने इसी स्कूल को संरक्षण दिया था। तो ये मैं अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ वाला अप्रोच था, और इसके ठीक ऑपोजिट था महायान। एग्जैक्टली। महायान का मतलब है बड़ा वाहन। ये ज्यादा लिबरल और अडेप्टिव स्कूल था। उन्होंने बुद्ध को एक डिवाइन बीइंग के रूप में देखना शुरू किया, जिनकी कृपा से मुक्ति मिल सकती है, और यहीं से बुद्ध की पूजा की शुरुआत हुई। और उनका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य था सभी प्राणियों का आध्यात्मिक उत्थान, और इसी सोच से बोधिसत्व का कंसेप्ट सामने आया, जो महायान की सबसे खूबसूरत देन है। बोधिसत्व, ये कौन होते हैं? बोधिसत्व वो एनलाइटेंड बीइंग है जो निर्वाण के दरवाजे पर पहुंचकर भी अंदर नहीं जाता। अच्छा। वो अपनी मुक्ति को पोस्टपोन कर देता है और दुनिया में वापस लौटता है, ताकि वो हर एक प्राणी को दुख से मुक्ति दिलाने में मदद कर सके। उनका संकल्प होता है कि जब तक आखिरी प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। इट्स द डिफरेंस बिटवीन आई विल गेट टू द फिनिश लाइन माई सेल्फ वर्सेस we'll all cross the finish line together or not at all. इसीलिए इसे ग्रेटर व्हीकल कहते हैं, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और आज दुनिया के ज्यादातर बौद्ध महायान संप्रदाय को ही फॉलो करते हैं ना? हाँ, करीब 53%। और इसके ग्रंथों में 6 पारमिताओं या परफेक्शंस का जिक्र है, जो एक बोधिसत्व को प्रैक्टिस करनी होती हैं, जैसे दान, जेनरोसिटी, शील, मोरालिटी, शांति, पेशेंस और प्रज्ञा, विजडम। सोर्सेज में 2 और नाम भी आते हैं, थेरवाद और वज्रयान। ये इन दोनों में कहाँ फिट होते हैं? थेरवाद को वे ऑफ द एल्डर्स भी कहते हैं, और ये हीनयान का ही आज का रूप है, जो सबसे पुराना सर्वाइविंग स्कूल है। अच्छा, तो श्रीलंका, थाईलैंड में जो है वो थेरवाद है। जी, इनका फोकस भी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना ही है। और वज्रयान, ये नाम सुनने में बहुत मिस्टिकल लगता है। हाँ, वज्रयान का मतलब है वज्र का वाहन, डायमंड व्हीकल। इसे महायान का ही एक एडवांस फॉर्म माना जाता है, जो तिब्बत और भूटान में बहुत पॉपुलर है। तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं इसे। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ खास तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स, मंत्र और रिचुअल्स का इस्तेमाल होता है, जिनसे एनलाइटमेंट की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। तो इवोल्यूशन कुछ ऐसा है, हीनयान से थेरवाद निकला और महायान से वज्रयान। लेकिन इन सारे मतभेदों के बावजूद कुछ कोर प्रैक्टिसेस तो कॉमन होंगी। बिल्कुल। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेना, जिसे त्रिशरण कहते हैं, नैतिक उपदेशों का पालन करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान का अभ्यास, ये सभी स्कूलों की नींव हैं। और सबसे बढ़कर ज्ञान, प्रेम, कृपा और करुणा को विकसित करना, ये हर बौद्ध का लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो। तो हमने बुद्ध के जीवन से लेकर उनके मूल दर्शन और फिर हीनयान और महायान जैसे प्रमुख स्कूलों के विकास तक की यात्रा की। ये सच में फैसिनेट करता है कि कैसे एक ही दर्शन से 2 इतने अलग अलग रास्ते निकले, एक जो व्यक्तिगत शुद्धि और मुक्ति पर केंद्रित है, और दूसरा जो कहता है कि मेरी मुक्ति तब तक अधूरी है जब तक सब मुक्त ना हो जाएं। बिल्कुल, और ये इन विचारों की अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। दुख को समाप्त करने का मूल संदेश वही रहता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका और उसका दायरा वो स्कूलों के बीच नाटकीय रूप से बदल जाता है। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत शांति है, या दूसरों को भी उस शांति को खोजने में मदद करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है? एग्जैक्टली। विचार करने के लिए एक बेहतरीन बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व पर चर्चा करेंगे। चलिए, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ धर्म या इतिहास तक सीमित नहीं है। ये मनोविज्ञान, समाज और इंसान होने के मतलब पर भी सवाल उठाता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये बोधिसत्व है कौन? मतलब सोर्स के हिसाब से ये वो इंसान है जिसके मन में बोधिचित्त पैदा हो गया है। हाँ, बोधिचित्त। और बोधिचित्त का मतलब है एक ऐसी जबरदस्त करुणा से भरी इच्छा जो सिर्फ खुद के मोक्ष के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर एक प्राणी को मुक्त कराने के लिए बुद्ध बनना चाहती है। बिल्कुल, ये अवेकेंड माइंड का कॉन्सेप्ट है। और ये कोई, आप कह सकते हैं, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जैसी चीज नहीं है कि मैं साल सबकी मदद करूंगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरा, एक फाउंडेशनल शिफ्ट है।
आपकी पूरी हस्ती का, आपके होने का मकसद ही बदल जाता है। ये मैं से हम पर एक स्थायी माइग्रेशन है। मुझे वो कॉलेज वाला उदाहरण बहुत अच्छा लग रहा है जो सोर्स में था। जैसे एक स्टूडेंट है जो सिर्फ खुद टॉप नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि पूरी क्लास अच्छे नंबरों से पास हो। हाँ, वो अपने नोट्स भी शेयर करेगा, एक्स्ट्रा क्लास भी लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेले फर्स्ट आके क्या करूंगा जब मेरे दोस्त फेल हो रहे हैं। और उस उदाहरण को एक कदम और आगे ले जाए ना, तो बोधिसत्व सिर्फ पूरी क्लास को पास नहीं कराना चाहता। अच्छा, वो तब तक अपनी डिग्री लेने से, अपने ग्रेजुएशन से इनकार कर देता है जब तक क्लास का आखिरी और सबसे कमजोर स्टूडेंट भी पास न हो जाए। वाह। और यही महायान और थेरवाद परंपरा के आदर्शों के बीच का एक मुख्य अंतर है। थेरवाद में अरहत का आदर्श है जो व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करता है। वो उस स्टूडेंट की तरह है जिसने मेहनत की और टॉप करके निकल गया। महायान में बोधिसत्व का आदर्श है जो जानबूझकर संसार में, उस क्लासरूम में तब तक रहता है जब तक सब मुक्त न हो जाएं। और ये कोई अचानक से आया हुआ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जातक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जहां वो एक बोधिसत्व थे। हाँ, बिल्कुल। वो खरगोश वाली कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है, जिसने खुद को आग में झोंक दिया ताकि एक भूखे साधु को भोजन मिल सके। ये त्याग का एक चरम रूप है। सही कहा। वो कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा नहीं है, वो दिखाती हैं कि बोधि चित्त कोई एक दिन में पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये जन्मों जन्मों का अभ्यास है। त्याग, करुणा, नैतिकता, ये सब मसल्स की तरह हैं। हाँ, मसल्स की तरह, जिन्हें लगातार ट्रेन करना पड़ता है। और सोर्स एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। महायान में बोधिसत्व जानबूझकर जन्म मृत्यु के चक्र में रहता है, दूसरों की मदद के लिए। ये उस डॉक्टर की तरह है जो अमीर होकर किसी आलीशान बंगले में रिटायर हो सकती है, लेकिन वो किसी आपदाग्रस्त इलाके में जाकर काम करने का चुनाव करती है, क्योंकि वहां उसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। सोर्स में 10 भूमि या चरणों का जिक्र है। भूमि। हाँ, भूमि। ये कोई फिजिकल जगह नहीं, बल्कि चेतना के स्तर है। ये एक बोधिसत्व की साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक तरक्की का एक पूरा रोड मैप है। ये दिलचस्प है। तो पहला लेवल क्या है? पहली भूमि का नाम है प्रमुदिता, यानी द ग्रेट जॉय, परम आनंद। ग्रेट जॉय। ये वो स्टेज है जब बोधिसत्व को पहली बार सीधे तौर पर शून्यता का अनुभव होता है। उसे ये एहसास होता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और इस एहसास से उसे जबरदस्त खुशी मिलती है। मतलब ये वो खुशी नहीं है जो लॉटरी जीतने से मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो राहत और आनंद है जो इस एहसास से आता है कि हाँ, सबकी मदद करना संभव है। ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक तरह का यूरेका मोमेंट है, जिसके बाद निराशा खत्म हो जाती है और एक जबरदस्त उम्मीद पैदा होती है। अच्छा, और कोई स्टेज जो खास तौर पर मुश्किल हो? सोर्स में एक का नाम था वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। हाँ, वो 5वीं भूमि है, सुदुर्जय। सुदुर्जय। इसे जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बोधिसत्व को गहरे ध्यान और समाधि की प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के दुखों और जरूरतों के प्रति जागरूक भी रहना होता है। ये तो बहुत मुश्किल होगा बैलेंस करना। बिल्कुल। ये उस सर्जन की तरह है जिसे एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन पर पूरा ध्यान लगाना है, लेकिन उसी वक्त उसे बाहर इंतजार कर रहे मरीज के परिवार की चिंता भी महसूस करनी है। अपनी शांति और दुनिया की अशांति को एक साथ साधना। और आखिरी स्टेज? 10वीं भूमि, क्लाउड ऑफ धर्म। ये नाम बहुत काव्यात्मक है। धर्ममेघ। इस स्टेज पर बोधिसत्व लगभग बुद्ध जैसा ही हो जाता है। उसकी करुणा और ज्ञान बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बादल अमीर, गरीब, अच्छे बुरे हर खेत पर बराबर पानी बरसाता है। बिल्कुल। वो देता है क्योंकि देना ही उसका स्वभाव बन चुका है। इन 10 भूमियों को पार करने के बाद ही बोधिसत्व बुद्ध बनता है। ये कोई 2 मिनट वाली नूडल्स नहीं, ये जन्मों की साधना है। ये तो एक पूरी जर्नी है। चलिए अब कुछ ऐसे बोधिसत्वों की बात करते हैं जो इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल हैं। सोर्स में अजंता की गुफाओं का जिक्र है, जहां बुद्ध के आसपास 3 प्रमुख बोधिसत्व दिखाए गए हैं। एक पूरी टीम। हाँ, एक आध्यात्मिक ट्रिनिटी कह सकते हैं। सबसे पहले है अवलोकितेश्वर, जो करुणा के साक्षात रूप हैं। पद्मपाणि भी कहते हैं उन्हें, है ना? हाँ, पद्मपाणि भी, क्योंकि उनके हाथ में कमल का फूल होता है जो कीचड़ में रहकर भी बेदाग रहता है। उन्हें दुनिया के रोने को सुनने वाला कहा गया है।
ये वो आदर्श है जो हर किसी की तकलीफ सुनता है। सोर्स में ये भी लिखा है कि दलाई लामा को उनका अवतार माना जाता है और उन्हें कभी-कभी महिला के रूप में भी दिखाया जाता है, जैसे चीन में गुआनियन। हाँ, ये बहुत गहरी बात है कि करुणा का कोई लिंग नहीं होता, वो एक यूनिवर्सल क्वालिटी है। बिल्कुल। तो आपके पास करुणा है, कंपैशन, लेकिन इस मुश्किल दुनिया में सिर्फ करुणा से काम नहीं चलता, आपको उस करुणा को एक्शन में लाने के लिए शक्ति भी चाहिए, पावर। हाँ। और यहीं पर इस टीम के दूसरे सदस्य वज्रपाणी की भूमिका आती है। वज्रपाणी यानी जिसके हाथ में वज्र हो, ये बुद्ध की शक्ति के प्रतीक हैं। सोर्स कहता है कि वो बुद्ध की और 5 तथागतों की शक्तियों का प्रतीक हैं। ये तथागत कौन है? तथागत का मतलब है जो इस प्रकार चला गया। ये बुद्ध के लिए एक शब्द है। 5 तथागत मतलब 5 दिव्य बुद्ध जो ब्रह्मांड की अलग अलग दिशाओं और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। तो वज्रपाणी उन सब की कलेक्टिव पावर का प्रतीक है। उनका वज्र सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि वो दृढ़ता, वो संकल्प है जो अज्ञान और बाधाओं को काट सकता है। तो अगर अवलोकितेश्वर दिल हैं, तो वज्रपाणी उस दिल की रक्षा करने वाली इच्छा शक्ति और साहस हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे पास करुणा, कंपैशन हो गई, शक्ति हो गई। अब इस तिकड़ी का तीसरा सदस्य कौन है? तीसरा सदस्य है ज्ञान, विजडम, और वो है मंजूश्री। उनके हाथ में एक तलवार होती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ज्ञान के प्रतीक के हाथ में तलवार क्यों है? हाँ, क्योंकि तलवार तो हिंसा का प्रतीक लगती है। लेकिन ये तलवार किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान, भ्रम और पूर्वाग्रह के अंधेरे को काटने के लिए है। ये वो विवेक है, वो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है जो आपको सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क समझने में मदद करती है। तो ये तिकड़ी पूरी हो गई। हाँ, अवलोकितेश्वर की करुणा, वज्रपाणी की शक्ति और मंजूश्री का ज्ञान। महायान के अनुसार बुद्धवत्व के लिए ये तीनों जरूरी हैं। करुणा बिना ज्ञान के अंधी हो सकती है, और ज्ञान बिना शक्ति के अप्रभावी हो सकता है। बिल्कुल, एक परफेक्ट टीम। इन तीनों के अलावा भी सोर्स में कई और दिलचस्प बोधिसत्वों का जिक्र है, जैसे क्षितिगर्भ। इनकी कहानी तो सच में दिमाग हिला देने वाली है। बिल्कुल, उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक नर खाली नहीं हो जाता, मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। ये किस स्तर का कमिटमेंट है? ये बोधिसत्वों के आदर्श का चरम है। ये उस माँ की तरह है जो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक उसका हर बच्चा ना खा ले, चाहे वो कितना भी भूखा हो। क्षितिगर्भ का प्रण ये दिखाता है कि महायान में दूसरों का दुख अपने मोक्ष से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या ये आदर्श अव्यावहारिक नहीं है? क्या एक व्यक्ति सच में पूरी दुनिया का बोझ उठा सकता है, या ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कल्पना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद इसका मकसद ये दिखाना है कि करुणा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही लक्ष्य असंभव लगे। यह हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। बिल्कुल। और क्षितिगर्भ जहां वर्तमान के सबसे गहरे दुखों से डील करते हैं, वहीं एक और बोधिसत्व हैं जो भविष्य की उम्मीद से जुड़े हैं, मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध। और यहाँ एक बहुत मजेदार कनेक्शन है। सोर्स कहता है कि हम सब ने जिन्हें लाफिंग बुद्धा के रूप में देखा है, वो असल में मैत्रेय का ही एक चीनी अवतार माने जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत से लोगों के लिए एक आहा मोमेंट होगा। हम सब के घरों में, दुकानों में वो मोटे हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति होती है, और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो गौतम बुद्ध हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लाफिंग बुद्धा, जिन्हें बुदई भी कहते हैं, एक चीनी भिक्षु थे जो बहुत उदार और खुशमिजाज थे। उन्हें मैत्रेय का अवतार माना गया। अच्छा। वो खुशी, संतोष और भविष्य में आने वाले अच्छे समय का एक लोक प्रतीक बन गए। वो हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक रास्ता गंभीर होने के बावजूद आनंदमय हो सकता है। ये तो बहुत ही मानवीय पहलू हैं। सोर्स में कुछ और भी नाम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं, जैसे तारा। हाँ, तारा, जो वज्रयान बौद्ध धर्म में सफलता और उपलब्धियों से जुड़ी हैं, और वसुधारा, जो नेपाल में धन और समृद्धि के लिए लोकप्रिय हैं। और ये दिखाता है कि महायान सिर्फ मोक्ष और निर्वाण जैसी बड़ी बड़ी बातों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो समझता है कि एक आम इंसान की जिंदगी में सफलता, सुरक्षा और समृद्धि की भी जरूरत होती है। एक भूखे और परेशान व्यक्ति के लिए ध्यान करना या ज्ञान की बातें समझना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तारा और वसुधारा जैसे बोधिसत्व दिखाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक स्थिर भौतिक जीवन आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है। मतलब ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको करुणा चाहिए तो अवलोकितेश्वर हैं,
शक्ति चाहिए तो वज्रपाणी है, ज्ञान चाहिए तो मंजुश्री है। अगर आप निराश हैं तो क्षितीन्द्र गर्भ का प्रणय याद कर सकते हैं। भविष्य के लिए उम्मीद चाहिए तो मैत्री हैं। और अगर आपको अपने काम में सफलता या घर में समृद्धि चाहिए तो उसके लिए भी आदर्श मौजूद हैं। सही कहा। ये सिर्फ पूजा करने के लिए मूर्तियां नहीं है, ये हमारे अंदर की ही क्षमताओं के प्रतीक है। हर बोधिसत्व हमारे अंदर मौजूद एक गुण को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। करुणा, साहस, ज्ञान, उदारता, उम्मीद। वो हमें दिखाते हैं कि इंसान के अंदर क्या क्या बनने की क्षमता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मैनिफेस्टो भी है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली खुशी दूसरों की खुशी में है। हाँ, और ये आज के इंडिविजुअलिज्म के दौर को एक सीधी चुनौती देता है। सही। बोधिसत्व का मूल विचार ही परोपकार और इंटरकनेक्टेडनेस है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी एक का भी दुख पूरे सिस्टम पे असर डालता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद आज के इस बटे हुए दौर में और भी ज्यादा। ये हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने से उठाकर सामूहिक भलाई के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। वाकई इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये आज की जिंदगी जीने के लिए एक अलग नजरिया देती हैं। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। ये आदर्श हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सिर्फ अपनी सफलता के लिए जी रहे हैं या हम अपने आसपास की दुनिया पर भी कोई सकारात्मक असर डाल रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। जरूर। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन अक्सर जानकारी थोड़ी अधूरी होती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम आज सोर्सेस के आधार पर इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इसके नाम से करते हैं, जैन। ये शब्द जिन से निकला है ना? हाँ, जिन, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है कोई राजा, कोई युद्ध जीतने वाला। और मजे की बात यह है कि ये उससे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। यहाँ जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर पानी है। ये एक इंटरनल कॉन्क्वेस्ट की बात है। मतलब अपनी इच्छाओं को जीतना, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को, वो है जिन। एग्जैक्टली। पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन इसी एक विचार पर खड़ा है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है जिसे हमारे सोर्सेस साफ करते हैं। हाँ। ज्यादातर लोगों को लगता है, मुझे भी पहले यही लगता था, कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर ने की थी। हाँ, ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है और ये जानकारी अधूरी है। तो सही क्या है? जैन परंपरा के अनुसार ये धर्म शाश्वत है, मतलब इटर्नल। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक फाउंडर नहीं है। नहीं, बल्कि यहाँ तीर्थंकर की एक परंपरा है। तीर्थंकर? हाँ, तीर्थंकर यानी वो लोग जो खुद ज्ञान के सागर को पार करते हैं और फिर दूसरों के लिए तीर्थ या एक रास्ता बनाते हैं। अच्छा, तो महावीर इस चेन में थे? वो इस चेन में 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। 24वें मतलब उनसे पहले 23 और हो चुके थे। 23 और, बिल्कुल। तो ये एक तरह की स्पिरिचुअल लेगेसी है, एक रिले रेस की तरह, जहां ज्ञान की मशाल एक तीर्थंकर से दूसरे तक पहुंचती रही। तो महावीर उस ज्ञान के ओरिजिनेटर नहीं बल्कि अपने समय के सबसे पावरफुल कंसोलिडेटर थे। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कंसोलिडेटर। हर तीर्थंकर उस शाश्वत ज्ञान को अपने समय और समाज के हिसाब से फिर से स्थापित करता है। सोर्सेज में एक और बात साफ है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानता। हाँ, दोनों ही श्रमण परंपरा का हिस्सा है। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। बहुत बड़ा, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म वो अनात्मवाद की बात करता है, अ नो सोल और नो सेल्फ डॉक्ट्रिन, राइट। जबकि जैन धर्म का तो पूरा केंद्र बिंदु, उसका कोर ही आत्मा है। आत्मा? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड में हर जीवित चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, यहाँ तक कि पानी की बूंद या हवा में भी, बिल्कुल सबके अंदर एक आत्मा है। और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इस आत्मा को कर्म की धूल से साफ करके उसके असली शुद्ध स्वरूप यानी मोक्ष तक पहुंचाना। तो मतलब शरीर तो बस एक वेसल है, एक गाड़ी है। बस एक गाड़ी है, असली यात्री तो आत्मा है। ठीक है, तो इस फिलॉसफी को और गहराई से समझने से पहले हमारे सोर्सेज में कुछ प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों का जिक्र है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि दर्शन भारत में कहाँ-कहाँ फला फूला।
जैसे राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, उफ, वो तो मतलब संगमरमर पर जो कारीगरी है वो देखने लायक है। और गुजरात में पालिताना। पालिताना, जहां शत्रुंजय पहाड़ी पर 900 से ज्यादा मंदिर हैं। आप सोच सकते हैं, एक पूरा मंदिरों का शहर। और झारखंड में शिखर जी। शिखर जी को तो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने वहीं मोक्ष प्राप्त किया था। और एक नाम जो आगे हमारी चर्चा में फिर से आएगा वो है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। हाँ, जहां भगवान बाहुबली की वो 57 फुट ऊंची विशालकाय प्रतिमा है। ये जगह सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये जैन धर्म के इतिहास, कला और दर्शन के लिविंग सेंटर्स हैं। तो चलिए अब उस 24वें तीर्थंकर पर फोकस करते हैं जिन्होंने इस दर्शन को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं, वर्धमान महावीर। महावीर संस्थापक नहीं थे, लेकिन वो सबसे प्रभावशाली जरूर थे। उनके जीवन में ऐसा क्या था जिसने उनकी शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली बना दिया? मेरे ख्याल से उनके जीवन में त्याग का जो पैमाना था वो असाधारण था। लगभग 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडल ग्राम में जन्म हुआ। एक राजकुमार थे वो? हाँ, एक क्षत्रिय राजकुमार। पिता राजा सिद्धार्थ, माँ रानी त्रिशला। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास हर तरह का ऐशो आराम था, सत्ता थी, परिवार था। और 30 साल की उम्र में उन्होंने ये सब छोड़ दिया। आज के जमाने में कोई मल्टी मिलियनर अपनी सारी दौलत छोड़कर हिमालय चला जाए, शायद ये उससे भी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद 12.5 साल की कठोर तपस्या। 12.5 साल? हाँ, सोर्सेज में इसका जिक्र है। उन्होंने मौन व्रत रखा, महीनों तक उपवास किए, हर तरह की मौसम और मुश्किलों को झेला। ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी। वो अपने शरीर और मन की सीमाओं को चैलेंज कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी उन्हें महावीर यानी महान नायक, जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त जैसे नाम मिले। तो एक आम इंसान के लिए जो इस इंटरनल कॉन्क्वेस्ट की यात्रा शुरू करना चाहता है, क्या जैन धर्म कोई प्रैक्टिकल रोड मैप देता है? बिल्कुल। और उससे त्रिरत्न या अ पाथ ऑफ 3 ज्वेल्स कहा जाता है। त्रिरत्न? हाँ, ये मोक्ष तक पहुंचने का एक तरह से जीपीएस है। पहला है सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, मतलब सत्य में अटूट विश्वास रखना, चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी अंधविश्वास के। तो ये सही डेस्टिनेशन सेट करने जैसा हुआ। हाँ, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, यानी डेस्टिनेशन सेट करने के बाद मैप को सही से समझना, ये जानना कि आत्मा क्या है, कर्म कैसे काम करता है, ये दुनिया कैसे चलती है। और तीसरा सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। बिल्कुल, मतलब सही डेस्टिनेशन और सही मैप होने के बाद गाड़ी को सही तरीके से चलाना, जो आपने माना और जाना है उसे अपने आचरण में उतारना। तो जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी आध्यात्मिक प्रगति होती है। एग्जैक्टली। कोई एक भी कम हो तो बात नहीं बनती। आप मान तो सकते हैं कि दिल्ली जाना है, लेकिन मैप ना हो तो भटक जाएंगे। मैप हो लेकिन गाड़ी ही ना चलाएं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। पर यहीं एक सवाल उठता है, अगर सम्यक ज्ञान या राइट नॉलेज इतना जरूरी है तो फिर उस परम सत्य को जाने कैसे? वो तो शायद बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये शानदार सवाल है और ये हमें जैन दर्शन के सबसे यूनिक और मेरे हिसाब से आज के समय में सबसे रेलेवेंट सिद्धांत पर लाता है। वो क्या है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद? इसका सीधा मतलब है नॉन एब्सोल्यूटिज्म। ये कहता है कि परम सत्य और वास्तविकता इतनी जटिल है कि उसके कई पहलू होते हैं। अच्छा। कोई भी एक नजरिया, कोई भी एक स्टेटमेंट पूरी सच्चाई को बयान नहीं कर सकता। इसे समझने के लिए वो हाथी और 7 अंधों वाली कहानी सबसे अच्छी है। बिल्कुल। कोई हाथी की पूंछ पकड़कर कहता है ये रस्सी जैसा है, कोई पैर पकड़कर कहता है ये खंबे जैसा है। ये सही है, पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स को नहीं देख पा रहे। अनेकांतवाद हमें यही बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है। ये तो आज के सोशल मीडिया के जमाने के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। हम सब अपने अपने एको चेम्बर्स में बैठे हैं और हमें लगता है कि हमारा सच ही एकमात्र सच है। और अनेकांतवाद कहता है कि रुको, दूसरे के नजरिए में भी सच्चाई का कोई अंश हो सकता है। ये माय वे और दी हाईवे वाली सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो ये सिद्धांत हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। क्या यही विनम्रता और आत्मनियंत्रण व्यक्ति के कर्मों में भी दिखना चाहिए? क्या यहीं पर वो 5 महाव्रत आते हैं? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट इन्हीं 5 महाव्रतों पर टिका है। पहला और सबसे मशहूर है अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ,
और ये सिर्फ किसी की जान न लेने तक सीमित नहीं है। किसी को अपनी बातों से चोट पहुंचाना या किसी के बारे में बुरा सोचना भी सूक्ष्म हिंसा है। दूसरा है सत्य, यानी सच बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी नॉन पोजेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। ये आज की कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। हमारी पूरी इकोनॉमी मोर इज बेटर के प्रिंसिपल पर चलती है। और ये फिलॉसफी कहती है कि चीजों से अटैचमेंट ही दुख और हिंसा का कारण है। और पांचवा व्रत है ब्रह्मचार्य, यानी चेस्ट लिविंग। सोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है कि ये पांचवा व्रत महावीर ने जोड़ा था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनसे पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने सिर्फ 4 ही व्रत बताए थे। महावीर को महसूस हुआ कि बदलते समय में ब्रह्मचर्य को अलग से समझाने की जरूरत है। और यहीं से कहानी शुरू होती है जैन धर्म के 2 बड़े संप्रदायों की, दिगंबर और श्वेतांबर। ये विभाजन क्यों और कैसे हुआ? शासनकाल में मगध में एक भयंकर अकाल की भविष्यवाणी हुई। ओके। उस समय के महान जैन संत भद्रबाहु ने अपने शिष्यों के साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रवास करने का फैसला किया। वो कर्नाटक चले गए। उसी श्रवण बेलगोला में? हाँ, और कुछ साधु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अच्छा। जब 12 साल बाद भद्रबाहु और उनके शिष्य वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके हुए साधुओं के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आ गए हैं। क्या बदलाव? अकाल की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कुछ नियमों में ढील दे दी थी, जैसे सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। बस यहीं से मतभेद शुरू हो गए। तो जो दक्षिण गए थे, जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे और कठोर नियमों पर टिके रहे, वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। बिल्कुल। और जो मगध में रुके वे श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले कहलाए। कपड़ों का अंतर तो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन सोर्स बताता है कि ये सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि सोच का भी फर्क है, खासकर महिलाओं को लेकर। हाँ, और ये एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक अंतर है। दिगंबर परंपरा मानती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्नता यानी वस्त्रों का पूर्ण त्याग जरूरी है। ओके। क्योंकि स्त्रियां सामाजिक मर्यादाओं के कारण ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वे उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मोक्ष के लिए उन्हें पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। जबकि श्वेतांबरों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। श्वेतांबर मानते हैं कि मोक्ष का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। इसलिए स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं। इसी से जुड़ा एक और मतभेद 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को लेकर है ना? हाँ, दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं जबकि श्वेतांबर उन्हें एक राजकुमारी मल्ल कुमारी मानते हैं। ये लैंगिक समानता की दृष्टि से तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। और इन बड़े संप्रदायों के अंदर की तो उप संप्रदाय हैं, उनके बीच क्या अंतर है? हाँ, जैसे दिगंबरों में मुख्य हैं बिसपंथी और तेरापंथी। बिसपंथी तीर्थंकरों के साथ साथ यक्ष यक्षिणी जैसे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और पूजा में फूल फल चढ़ाते हैं। हाँ, जबकि तेरापंथी और भी ज्यादा कट्टर हैं। वो सिर्फ तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और अहिंसा का और सूक्ष्म पालन करते हुए फूल फल की जगह सूखे मेवे या चावल जैसी चीजें चढ़ाते हैं। और श्वेतांबरों में? श्वेतांबरों में मुख्य विभाजन मूर्ति पूजा को लेकर है। एक है मूर्ति पूजक जो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करते हैं, और दूसरे हैं स्थानकवासी और तेरापंथी। हाँ, और ये दिगंबर तेरापंथ से अलग है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि ईश्वर निराकार है और ध्यान और संतों के उपदेश ही भक्ति का सही मार्ग है। मैंने स्थानकवासी साधुओं को अक्सर मुंह पर एक सफेद पट्टी मोहपत्ती बांधे हुए देखा है। उसका क्या कारण है? यह हिंसा के पालन का एक और अद्भुत उदाहरण है। वो पट्टी इसलिए बांधते हैं ताकि बोलते या सांस लेते समय हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव भी उनके मुंह में जाके न मरें। वाह, ये दिखाता है कि अहिंसा का सिद्धांत उनकी हर सांस में कैसे बसा हुआ है। अब कुछ ऐसी प्रथाओं की बात करते हैं जो जैन धर्म के लिए बहुत यूनिक हैं और जिन पर अक्सर बहस भी होती है। सबसे पहले संलेखना या सल्लेखना। संलेखना जैन धर्म की एक बहुत प्राचीन और पवित्र प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करता है। स्वेच्छा से? हाँ, जब किसी को लगता है कि उसका शरीर अब धर्म साधना के लायक नहीं रहा और मृत्यु बहुत करीब है, तो वो धीरे धीरे खाना पीना कम कर देता है और अंत में ध्यान करते हुए शांति से देह त्याग देता है। लेकिन सोर्स बताता है कि 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे आत्महत्या बताकर बैन कर दिया था। हाँ, इस पे काफी विवाद हुआ था। तो इसे आत्महत्या क्यों माना जाता है? यहीं पर समझ का फेर है। जैन विद्वान इसे आत्महत्या बिल्कुल नहीं मानते। आत्महत्या दुख,
क्रोध या आवेश में की जाती है। किसी हथियार या जहर से। हाँ, जबकि संलेखना एक बहुत सोची समझी, शांत और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य जीवन को खत्म करना नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम पलों में भी वैराग्य का पालन करते हुए शरीर छोड़ना है। तो यह परिग्रह का चरम जूप हुआ, अपने शरीर से भी कोई मोह नहीं। बिल्कुल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। ये वाकई एक बहुत न्यूआंस्ड बहस है। और दूसरी महत्वपूर्ण प्रथा है प्रतिक्रमण। ये क्या है? प्रतिक्रमण एक तरह का स्पिरिचुअल सेल्फ ऑडिट है। प्रति मतलब वापस और क्रमण मतलब जाना, अपनी आत्मा की ओर वापस लौटना। हाँ, जैन अनुयायी हर रोज या हर 15 दिन में बैठकर ये चिंतन करते हैं कि इस दौरान उनसे जाने अनजाने में क्या गलतियां हुई हैं, किस जीव को कष्ट पहुंचा है। तो ये एक तरह का डेली रीसेट बटन है अपने कर्मों के लिए। बिल्कुल, वो उन गलतियों के लिए मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि उन्हें दोहराएंगे नहीं। ये सेल्फ करेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है। बहुत ज्यादा। ये आपको हर दिन अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो जैन धर्म का सार है आत्मविजय, अहिंसा और अनिकांतवाद। हाँ, यानी ये समझना कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे दर्शन से निकल कर आती है वो है सेल्फ रिलायंस। आपकी आध्यात्मिक यात्रा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। कोई बाहरी शक्ति या ईश्वर आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा। आपके अपने कर्म, आपका अपना आचरण और अपनी इंद्रियों पर आपका अपना नियंत्रण ही आपका रास्ता तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।